So welcome back to the channel. I am Jayashree Suthar and today I am going to discuss one more interesting concept. So concept का नाम है कि what is the difference between entrepreneur and intrapreneur. So ये दो टर्म काफ़ी सिमिलर लगते हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर, पर दोनों टर्म के अंदर बहुत बड़े डिफरेंसेस है. So मैं डिफरेंस के बारे में आपको बताऊंगी. So फटाफट से मैं शुरुआत कर लेती हूँ वीडियो के साथ. एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है. सो एंटरप्रेन्योर की मैं थोड़ी कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो भी है वो मैं आपको फटाफट स्टडी करवा लेती हूँ. थियोरेटिकल पार्ट है और एग्जाम के अंदर भी पूछने के पूरे चांसेस हैं. So entrepreneurship is an attempt to create value through recognition of business opportunities, management of the risk, creating an enterprise and mobilizing resources. तो इसकी एक डेफिनेशन दी है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जो बिजनेस का जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा वो बिजनेस को एक अच्छी तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको यूज करके किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए और उसकी ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट की जाए. तो उन सब सारी एक्टिविटीज के लिए जो बंदा आगे आके खड़ा होता है एंड वो एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करवाता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. एंड ही इज द मैनेजर ऑफ द रिस्क. तो जो भी रिस्क आता है तो उन सबको मैनेज करने का काम होता है हमारे एंटरप्रेन्योर का. एंड क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज मतलब अच्छे तरीके से कंपनी को खड़ा करना और उस कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे इसको प्रॉपर मैनर में अलोकेट करने का काम भी होता है एंटरप्रेन्योर का. तो जब एंटरप्रेन्योर ये सारी एक्टिविटीज करता है तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. Now we'll see functions and characteristic of entrepreneur. So क्या क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पहले देखते हैं, क्वालिटीज बाद में आएगी. तो देखो कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज के अंदर डिफरेंस रखना. कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बोला एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर. मतलब वो एक ऐसा बंदा है जिसने कंपनी शुरुआत करने का आइडिया कंसीव किया, मतलब जिसके माइंड में वो आइडिया आया है उस बंदे को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर. एंड ही ऑल्सो recognizes and utilizes the opportunities और वो अपॉर्चुनिटीज को पहचानता है और फिर उसको अच्छी तरीके से यूज भी करता है और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाता है. सो he arranges the resources such as man, material, machine and capital. He also faces risk and uncertainties and set up a startup company. तो यहाँ ये बंदा जो होता है वो रिस्क भी फेस करता है एंड फिर स्टार्टअप कंपनी शुरुआत करता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी क्योंकि ये बंदा खुद अपने दम पर आगे आके बिजनेस को एग्जीक्यूट करवाता है. तो इसकी वजह से रिस्क की कैपेसिटी भी उसकी होगी और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि यहाँ वो किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता है. क्योंकि खुद ने अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट किया, खुद की मर्जी से उसने ये आइडिया को आगे बढ़ाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ विल सी कि भाई इंट्राप्रेन्योर के अंदर क्या होता है. तो देखो एंटरप्रेन्योर के अंदर तो हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया कि एंटरप्रेन्योर कैसा बंदा है. वो कंसीव्स द idea of starting a new company. He also faces the risk. And दूसरा बोल सकते हैं आप he manages all the resources of the business. अब देखो क्वालिटीज क्या क्या होगी. तो मैं आपको एक निमोनिक देती हूँ एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी को ध्यान में रखने के लिए. तो निमोनिक है बोल्ड स्काई. B फॉर बोल्ड, O फॉर ऑर्गेनाइजर, L फॉर लीडरशिप. फिर आता है D फॉर डिसीजन मेकर, S फॉर स्किलफुल, K फॉर नॉलेजेबल, I फॉर इनोवेटिव, V फॉर विजनरी एंड E फॉर एफिशिएंट. तो ये कुछ 9 या 8 क्वालिटीज है. तो इसको मैंने आपको निमोनिक फॉर्म में दे दी है. ये क्वालिटीज याद करके एग्जाम में लिख के आना अच्छे से. फिर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप. सो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है तो हम वो देख लेते हैं फटाफट से. सो ऑल्दो पीपल यूज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योरशिप इंटरचेंजेबली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. बहुत बेसिक डिफरेंस मैं आपको फटाफट से बता दूंगी. सो देखो एंटरप्रेन्योर जो बंदा होगा वो खुद रिस्क लेता है. इंटरप्रेन्योर खुद रिस्क नहीं लेता है. उसके ऊपर का जो एम्प्लॉयर होगा मतलब वो एक इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है कंपनी का जो आइडिया लेके आता है बट सारा का सारा कैपिटल जो होगा वो बियर करेगा हमारा एम्प्लॉयर. मतलब कि एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर होगा वो सारा का सारा फाइनेंस करेगा, वो सारा का सारा रिस्क उठाएगा और इंट्राप्रेन्योर को सिर्फ और सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज को मतलब बताना है उसके एम्प्लॉयर को. अगर वो एम्प्लॉयर को अच्छा लगता है तो फिर वो उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा. सो वेल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट विद हिज ओन बिजनेस whereas entrepreneur is an employee who promotes innovation, new product services within the limit of organization. He is the employee who operates within the boundaries of the large organization. Job of entrepreneur is also challenging and they are rewarded and recognized
फॉर सक्सेस अचीव बाय देम। मतलब जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का आइडिया सुन के कोई प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको प्रॉफिट होता है, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ दैट प्रोजेक्ट वो क्या करता है, उस एंटरप्रेन्योर को दे देता है। Many large organizations appoint entrepreneur within the organization to bring operational excellence and gain competitive advantage in the market। So वो अपने एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को हमेशा प्रमोट करते रहते हैं ताकि उनको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मिल सके और वो अपनी मार्केट के अंदर की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर पाए। फिर हम देखते हैं कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इन दोनों टर्म के अंदर डिफरेंस क्या देख लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंस का कुछ पॉइंट है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। बेसिक डिफरेंस के अंदर पहले बोला कि डिपेंडेंसी। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा जो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी खुद के दम पर आगे आता है, खुद की मर्जी से बिजनेस शुरू करता है। इंट्राप्रेन्योर को डिपेंडेंट रहने पड़ता है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। सो एंटरप्रेन्योर इज इंडिपेंडेंट इन हिज ऑपरेशन, whereas इंट्राप्रेन्योर इज डिपेंडेंट ऑन हिज एंटरप्रेन्योर दैट इज ओनर और एम्प्लॉयर। अब रेजिंग ऑफ फंड, तो एंटरप्रेन्योर तुम्हें खुद के फंड को यूटिलाइज करेगा। सो एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ रेजेस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइज, whereas funds are not raised by intrapreneur because it is raised by employer of the intrapreneur। रिस्क देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर bears the entire risk involved in the business, whereas intrapreneur does not fully bear the risk involved in that business because the employer उसके साथ शेयर कर लेता है रिस्क। ऑपरेशन के अंदर बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स फ्रॉम आउटसाइड, whereas इंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ओरिएंटेशन के अंदर बोला है एंटरप्रेन्योर बिगिंस हिज बिजनेस विद अ न्यूली सेटअप एंटरप्राइज, whereas इंट्राप्रेन्योर जो होगा वो एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर ही और इनोवेशन किस तरीके से लेकर है उसके ऊपर फोकस करता है। सो इंट्राप्रेन्योर सेटअप इज ओन एक्सपर्टीज एंटरप्राइज आफ्टर वर्किंग समवन एल्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोला एक्सपीरियंस, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर बोला है कि एज अ एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशेस न्यू बिजनेस, सो ही डज नॉट possess एनी एक्सपीरियंस ओवर द बिजनेस। तो देखो उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि वो न्यूली बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसको काफ़ी बार कुछ ठोकरें भी खानी पड़ेगी, कई बार रिस्क के अंदर हमें लॉसेस भी फेस हो सकते हैं, तो कई बार प्रॉफिट भी गेन होगा, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर। सो इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर को हमेशा रेडी रहना पड़ता है, जो भी रिस्क है, जो भी अनसर्टनिटीज फ्यूचर में आने वाली है, उसको बियर करने के लिए भी उसे हमेशा अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। whereas इंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशेस हिज बिजनेस आफ्टर गैदरिंग एक्सपीरियंस टू वर्किंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके एक्सपीरियंस गेन करता है और फिर उस एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट करके अपना खुद का बिजनेस चलाता है, मतलब खुद का एंटरप्राइज ओपन करता है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस पॉइंट थे एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के अंदर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा, एंड अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो, एंड अगर आपको किसी और कंसेप्ट के बारे में भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड योर लव। थैंक यू सो मच।